कराची के इलाके कुरंगी से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक लड़के ने अपने माँ, बाप, भाई और मामू पर गोलियां बरसा दी। मेरा कोई इरादा नहीं था उनको शूट करने का। वेपन तुमने क्यों रखा हुआ था? मेरे ब्रदर थे, उनकी तरफ से मुझे थ्रेट्स थे। सगे भाई की तरफ से तुम्हें थ्रेट्स थे? जीत हार का मामला था सर, ये उनको जो है हर हाल में जो है वो हासिल करना था। जो जीत और हार कैसी? जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो वहाँ मैंने मंगनी ख़त्म कर दी थी। वो उससे करना चाह रहा था, मैं उसके हक़ में नहीं था कि जिससे मैंने ख़त्म की वो मेरी वेलविशर नहीं हो सकती। इसी बात पर गोलियां बरसाई, किस मुंह से चाहोगे? क्या कहोगे माशरे को? ये प्री प्लान था, मुझे रास्ते से हटाना था। मैं जब तक घर से नहीं निकलता तो ये चाह रहे हो प्री प्लान था? तुम्हारी वालदा ने तुम्हारा वेपन छीन के खुद को खुद ही गोली मार ली, तुम्हारे भाई ने भी खुद को गोली मार ली, तुम्हारे वालिद और मामू ने भी खुद को खुद ही गोली मार ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। कराची के इलाके कुरंगी से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक लड़के ने अपने माँ, बाप, भाई और मामू पर गोलियां बरसा दी। ये वाक़या कैसे पेश आया और हक़ाइक़ क्या हैं, ये आपको दिखाएंगे इस स्टोरी में। वैसे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना अवामी कॉलोनी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इनसे बात करें इस केस के हवाले से, मज़ीद तफसीलात इन्हीं से जाने। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये वाक़या कब पेश आया, हक़ाइक़ क्या हैं, कैसे पेश आया? मुलजिम ने अपने ही माँ बाप के ऊपर, भाई के ऊपर और मामू के ऊपर गोलियां बरसा दी। ये बागे कोरंगी सेक्टर 10 का वाक़या है। 30 तारीख में ये वाक़या हुआ था, जिसमें मुलजिम अज़वैर ख़ान वल्द ज़फ़र ख़ान, जो कि काफ़ी तालीम याफ्ता भी है, ग्रेजुएट भी है और दीगर भी इसने मकसद के प्रोफेशन में डिग्रियाँ ली हुई हैं। तो इसका कोई रिश्ते का तनाज़ा था, रिश्ता हुआ था इसका, लेकिन फिर दरमियान में उन्होंने मंगनी वो टूट गई और इनका ये ज़हन था कि उसी मंगेतर से जो ना मेरा भाई इन्वॉल्व हो गया और इसी टेंशन में ये घर में चल रहे थे कि अचानक से 30 तारीख में सुबह 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे ये घर पे मौजूद था और वेपन इसने लगाया हुआ था। लाइसेंस याफ्ता वेपन था वो? सॉरी, वो क्या लाइसेंस याफ्ता वेपन था जो इन्होंने लगाया हुआ था या गैर कानूनी असला था वो? कोई इसका जो ना लाइसेंस पेश नहीं किया, तो उसमें जो ना वेपन लगाया हुआ था इसने घर के अंदर ही। तो वालदा इसकी जो है ना वो किचन में थी, तो अचानक से किसी बात पे इनकी तलकलामी शुरू हुई और वालदा ने मकसद के ये जाना कि इसके पास पिस्टल लगा हुआ है, उन्होंने कि ये गुस्से में कोई गलत काम ना कर दें, उन्होंने इसको पिस्टल को पकड़ना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पकड़ो। लेकिन वो चूँकि इसने लोड पिस्टल रखा हुआ था, इसीलिए वो गोली जब चली इसकी वालदा ज़ख्मी हुई। फिर इसी स्ना में जो है ना इसके मामू भाग के आए, वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मकसद के। तो इतनी में जो ना इसने फिर ये समझा कि शायद ये पिस्टल छीन के मुझे नुकसान न दें, तो इसने अनादुन फायरिंग की, जिससे इसका वालिद भी ज़ख्मी हुआ, इसका छोटा भाई भी ज़ख्मी हुआ, इसका मामू भी ज़ख्मी हुआ। इनके पहला फायर गलती से हुआ और बाकी जो फायर थे वो इन्होंने जानबूझ के किए, डर के मारे कि कहीं यही पिस्टल पकड़ के मुझ पे इस्तेमाल ना करें। अब इस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कौन कौन सी दफ़ात शामिल है? मुलजिम को कितनी सज़ा हो सकती है? क्या मुलजिम का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस के पास मौजूद है? इसमें 324 इक़दाम कत्ल का जो ना सेक्शन अभी लगी है और उस इनलीगल पिस्टल पे जो ना 23 एक अलग से एफआईआर हुई है। 2 मुकदमात इसके ख़िलाफ़ कायम हुए हैं। अभी इसका CRO, चूँकि ये फर्स्ट टाइम वाक़या है, अभी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। बाकी आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो सूरत हाल होगी फिर आगे चलेंगे। सर मुझे ये भी बताइएगा कि मुलजिम ने क्या बताया है, इन्होंने असला कहाँ से ख़रीदा, कितना टाइम पहले ख़रीदा, और साथ में ये भी बताइएगा ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है ये किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है? क्या सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया? ये ASC जहांगीर साहब हैं, वो इन्फॉर्मर की इतला पे कि जी 30 तारीख के जो ऑफेंस वाला मुलजिम है वो इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है, उन्होंने अपनी मुखबर ख़ास की इतला पे इनको अरेस्ट किया। तो फिर ये 23 पिस्टल में जो जिससे इन्होंने ज़ख्मी किया, तो वो पिस्टल रिकवर हुआ इनसे और बकिया इसमें ये दोनों केसों में इंक्लूड हो गए। और सर वेपन के बारे में मुझे बताइएगा, वेपन इन्होंने कितना देर कबल ख़रीदा, कौन सा वेपन था वो जिससे फायर किए गए? वेपन 9mm पिस्टल है, जिस पे बाकायदा नंबर भी है, लेकिन इनके बकौल के जी वो मैंने लाइसेंस याफ्ता हासिल किया है
और मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले ही लाइसेंस बनवाया, जो कि अभी तक पुलिस को पेश नहीं किया है, इसीलिए इसके ऊपर 23 फन की एफ। बिल्कुल जी, मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अशर साहब मौजूद थे जिन्होंने इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं कि आया इस मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी प्रीवियस है या नहीं। मैं चाहूँगा मुलजिम से भी बात करें। क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा मोहम्मद अज़बर ख़ान है और प्रोफेशनली मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। और कितनी क्वालिफ़िकेशन है तुम्हारी? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, साथ में और मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं टैक्स कंसल्टेंसी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 28। मामला क्या था, क्यों अपनी वालदा को, वालिद को, भाई को, मामू को गोलियां बरसा दी यार तुमने उस पर? जी सर, असल में मसला ये था कि मैं उस दिन छुट्टी पे था घर पे जिस दिन ये वाक़या हुआ, और मैं छुट्टी पे था। मेरे मामू और मेरे भाई जो हैं वो आए थे बाइक पे, तो मेरा कोई इरादा नहीं था उनको शूट करने का या उनको इस तरह अपना वेपन यूज़ करने का। वेपन तुमने क्यों रखा हुआ था? सर मैंने पर्सनल सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। ये जो अभी तक बात हुई थी रिश्ते के वाले से लड़की, सेफ्टी? हाँ सर, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था सर। वो जो मेरे ब्रदर थे उनकी तरफ से मुझे थ्रेट्स थे। तुम्हारे सगे भाई की तरफ से तुम्हें थ्रेट्स थे? सर ये मामला ऐसा था कि इसमें जीत हार का मामला था सर। ये उनको जो है हर हाल में वो जो है वो हासिल करना था। जो जीत और हार कैसी? सर उनको जो हासिल करना था वो उन्होंने करना था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो वहाँ मैंने मंगनी ख़त्म कर दी थी। वो उससे करना चाह रहा था, मैं उसके हक़ में नहीं था कि जिससे मैंने ख़त्म की वो मेरी वेलविशर नहीं हो सकती। उसी को आप इसी बात पर गोलियां बरसाई? नहीं गोलियाँ मैंने बरसाई नहीं है। ये स्टेटमेंट जो मेरे अगेंस्ट आया है, मैंने गोलियां बरसाई नहीं है। वेपन मेरा होल्स्टर के अंदर था, छिनताई के अंदर वो फायरिंग हुई थी। जब पहला फायर खुला था तो उसके बाद उन्होंने जब मेरे ऊपर वो किया, मतलब मेरे ऊपर वो किया, मतलब गैदर हो गया मेरे आसपास और मुझे पकड़ने की कोशिश की। तो जिसने वेपन पकड़ा था तो एक गोली शायद उनसे खुद चली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि 3-4 लोग थे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गोली किससे चली है। पहली गोली यानी कि आप ये चाह रहे हो कि छीना झपटी के दौरान किसी से भी चल गई? नहीं, पहली गोली तो मुझसे ही चली थी। अच्छा जी, वो मेरी वालदा की टांग पे लगी थी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब थे, मेरे मामू थे और मेरा भाई था। तो वो तीनों आए थे और उन तीनों ने मुझसे वेपन छीनने की कोशिश की थी। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि वेपन जो है वो लाइसेंस में मेरा वेपन है, अगर इससे कुछ भी होता है तो वो मेरे नाम पे आएगा। अगर आप ख़ुद को भी शूट करते हो तो वो मेरे ऊपर ही आएगा। तो वो क्या लग रहा था कि वो क्यों छीन रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं उस वेपन से? मैं उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस मेरी ये कोशिश थी कि मैं वेपन अपने पास रखूँ और वेपन को जो है ना वो लेके मैं बाहर निकल जाऊँ, मोहल्ले में निकल जाऊँ या उसको सरेंडर कर दूँ। लेकिन वो हो नहीं सका। मैंने वेपन खुद ही सरेंडर किया था, मुझसे किसी ने छीना नहीं था वेपन। और साथ ही साथ मैं मोहल्ले के अंदर मौजूद था, मैं कहीं भागा नहीं था, एब्सकॉन्डर नहीं था। तो पहली गोली तुम्हारी वालदा को लगी, दूसरी गोली कब चली, वो किसको लगी? सर इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि दूसरी या जो भी गोलियां वहाँ डिस्चार्ज हुई थी वो किसको लगी थी या किसको नहीं लगी थी। जैसे ही वेपन मेरे हाथ में आया मैं लेके बाहर निकल गया था, गली में निकल गया था। कि तुम ये कह रहे हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि वालदा को एक गोली लगी है, भाई को गोली कैसे लगी है, मामू को कैसे लगी है, वालिद को कैसे लगी है, ये तुम्हें नहीं पता? वालिद तो मेरे साथ ही खड़े थे। उन्होंने जब खींचा था तो वो शायद गिरे थे, उनके सर से खून निकला था। उनको गोली तो नहीं लगी थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जहाँ मैं था तो उस वक्त उनको गोली नहीं लगी थी। तो उनको कोई गोली नहीं लगी थी। बाकी शायद मामू और मेरे भाई को लगी थी, जहाँ तक मुझे पता चला है यहाँ से। तो क्योंकि उनको कैसे लगी? उन्होंने खुद को शूट कर लिया अगर तुमने नहीं मारा तो? सर वेपन मेरे हाथ में था और वो मुझसे छीन रहे थे। गोलियां चली थी क्योंकि मेरी मैगजीन में बुलेट्स लोड थी और वो जैसे ही वो डबल एक्शन पिस्टल थी। तो भाई तुम्हारा सगा भाई था जिसके साथ तुम्हारे इख्तलाफात थे? जी मेरा सगा भाई था। छोटा भाई था, बड़ा भाई था? जी वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है जी। तो आखिर भाई, सगे भाई के साथ जो है इतने वो तल्ख इख्तलाफात कैसे पैदा हुए, वजह क्या बनी? जी सर, ये इख्तलाफात इस तरह पैदा हुए थे कि सर हमारे बीच में पहले कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। मैं उसको गाइडेंस भी देता था एज अ काउंसलर, बिग ब्रदर। उनको समझाता भी था कि देखो एक पर्दा होता है, एक चीज़ होती है जिसको आप मेंटेन करो। ज़ाहिर सी बात है हमारे घर के लिए भी अच्छा नहीं है और ये जो आज भी नताइज आए ये इसी वजह से आए कि अगर वो चीज़ फॉलो होती है, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को इंश्योर करते कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो। किस चीज़ का पर्दे की बात कर रहे हो सर? एक्सप्लेन करो इस चीज़। हाँ मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इनको ये कहते थे कि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि सर एक बंदे की वो होती है, सिक्स सेंस होती है कि मेरा कोई भी एक्शन है अगर वो पहले से वो हो रहा है, इंट्रूड हो रहा है या पता चल रहा है किसी को, तो कोई ना कोई तो मुखबर है। वो मुखबर मेरा भाई था। बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया सर मेरी मूवमेंट्स, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, ऑफ़िस से घर आ रहा हूँ,
या वो कोई भी है, तो वो उनको पहले से पता चल जाता था। मेरे वालिद वालिदा इतने फ़ोन लिटरेट नहीं थे कि वो उनको एक्सप्लेन कर सकते, और कोई भी मेरा इतना करीब नहीं था कि कोई। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी मूवमेंट्स पे नज़र रखता था, एग्जैक्टली सर, और वो किसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था फिर? एग्जैक्टली वो जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई थी। तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाता था, ऐसी क्या मूवमेंट तुम करते थे जिसकी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था, जिसकी वजह से तुमने अपने भाई पे गोली मार दी यार? नहीं सर, मूवमेंट पहुंचाने पे गोली नहीं मारी। जब मैंने वहाँ से ख़त्म किया तो मुझे अंदाज़ा था कि ये मामला आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस भी किया, तो वो उन्होंने कुरान पे हल्फ उठा के ये बात कही कि क्या नाम है, इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर मैं तो ये बात आपको आज ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कह सकता हूँ कि मैं जेल में हूँ या कहीं भी हूँ सर, इनका क्या भी इन्वॉल्वमेंट है, इनकी क्या भी आगे बात होगी, आप लोगों के भी सामने होंगे। लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ करेंगे इस गलती पर? सर गलती के ऊपर माशरे में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे माशरे को जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने अपने भाई पे गोलियां बरसाई हैं, जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने अपनी वालदा पे गोलियां बरसाई हैं, जब लोग तुमसे पूछेंगे तुमने अपने वालिद और मामू को ज़ख्मी कर दिया गोलियां बरसाकर अपने ही वेपन से, तो क्या जवाब दोगे? सर इसका सर मेरा एक ही जवाब होगा कि ये सर आप अभी तो मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी इसमें थोड़ा टाइम है। आपको वक्त बता देगा सर कि किस चीज़ का सर ये टाइम है? प्री प्लान था, ये प्री प्लान था, मुझे रास्ते से हटाना था। मैं जब तक घर से नहीं निकलता तो तुम ये चाह रहे हो प्री प्लान था, तुम्हारी वालदा ने तुम्हारा वेपन छीन के खुद ही गोली मार ली, तुम्हारे भाई ने भी खुद को गोली मार ली, तुम्हारे वालिद और मामू ने भी खुद ही गोली मार ली? सर वालिद ने गोली नहीं मारी, उनको गोली नहीं लगी है। अच्छा। और हाँ वालिद, बाकी सब लोग? सर बाकी सब लोग सर वेपन छीनने का कोई जवाब बनता नहीं था सर, वेपन मेरे पास लगा हुआ था। कभी तो जवाब नहीं बनता था, तुम्हें अपने ही भाई से खौफ था, तुमने वेपन रखा हुआ था? सर मेरे पास वेपन जो है वो मेरा जो लाइसेंस बना था उस पर जो मैंने वेपन परचेज़ किया था वो 10 दिन पहले परचेज़ किया था। घर वाले सारे मौजूद होते थे, उनको पता था मेरे पास वेपन है। लोडेड वेपन रखते थे घर के अंदर भी? सर वो डिकॉकर गन थी, उसके अंदर जो है वो डिकॉकर सेफ्टी होती है। आप अगर उसमें एक बुलेट रखो भी मैगज़ीन में तो उस पर प्रेशर लगता है गन चलाने का, तो मैं डिकॉक करके रखता था गन और सेफ्टी ऑफ रखता था कि खुदा न खास्ता अगर कभी अर्जेंटली ज़रूरत पड़े भी तो गोली ना चले, लेकिन वो जान लगाने से चल जाती है। तो उस चक्कर में वो गोली चली है। सर देखें सारा मकसद यही था कि अब देखें जिनको भी गोलियां लगी हैं उनसे मैं तो माफ़ी ही मांग सकता हूं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो भी अभी सही इलाज होके आ जाएंगे घर पे, जो फंसेगा वो मैं फंसाऊं। तो ये सर मोटिव है, क्लियर मोटिव है। जख्मी हुए, खुदा ना खासा अगर कोई जान से चला जाता? सर जान से जाने के लिए तो सर गोली मारनी पड़ती है ना, तो मैंने तो गोली मारी नहीं है। यानी कि तुम अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे गोली तुम्हारी गन से चली है, तुमने नहीं मारी? नहीं सर, गोली मेरे ही गन से चली है। तुमने नहीं मारी? नहीं सर, एक्सीडेंटल कोई गोली तुमने नहीं मारी? नहीं सर, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज है मेरी तरफ से। इंटेंटिव जो है वो फायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये मुलजिम है जो इंतहाई डिठाई का मुजाहरा इस वक्त कर रहा है, जो अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उसने ही अपने माँ बाप पे गोलियाँ चलाई हैं। मज़ीद जो मालूमात थी वो आपको इस केस के आईओ साहब ने भी बताई। मैं चाहूँगा एसआईओ साहब से भी बात करूँ। सर मुझे ये बताइएगा, किसी भी मुलजिम के लिए असला ख़रीदना कितना आसान है कि वो कोई भी शख्स असला ख़रीद कर किसी को भी ज़ख्मी कर सकता है, और ये तरीक़ाकार क्या होता है? क्या किसी भी शहरी को इजाज़त है असला ख़रीदने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे जब मालूमात की तो उन्होंने कहा कि मैंने डीसी ऑफ़िस से कोटा से अप्लाई किया था, और कुछ सरासरी उन्होंने इंट्रोगेशन की, उसके बाद मुझे उन्होंने लाइसेंस जारी कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उस पर काफ़ी कास्ट ख़र्चा हुआ, तो तकरीबन 50 से ऊपर। तो ज़ाहिर जब 50 से ऊपर हो गया तो लाइसेंस बन गया। उसके बाद इन्होंने नाये में पिस्टल ख़रीदा, वो भी तकरीबन को 50 से ऊपर नीचे है, और फिर ये घर में उसको जो है ना वो पिस्टल को लगा के और रह रहे हैं घर के अंदर ही। तो इनसे मैंने पूछा कि अब वो ख़तरा घर से या बाहर से था? ये तो ऐसा होता है कि बंदा जब घर से जाता है तो पिस्टल निकाल कर रख देता है और घर से बाहर लगा के निकलते हैं लोग। जान का ख़तरा तो घर से बाहर होता है। तो इनका कहना था नहीं, मुझे घर से ख़तरा था। तो मैंने जो देखा है, ये अपने भाई से बड़ा मुतनफ़र है, अपने छोटा है या बड़ा इसका भाई हो, उसी के ऊपर इसका ब्लेम है। कुछ चीज़ें और भी हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं, तो हम इनके मोबाइलों को CDR भी निकलवाएंगे, तो देखेंगे आया वाकई इसकी बात में कहाँ तक हकीकत है। क्योंकि इनका ये कहना है कि इसकी जो होने वाली वाइफ है उसके रिलेशन इसके भाई के साथ थे। तो अब ये पता चल जाएगा, ज़ाहिर है वो जब CDR निकलेगा तो पता चल जाएगा उसके साथ ताल्लुकात कहाँ तक थे, और मोबाइल डेटा बता देगा हमें।
तो उस चीज़ में भी देखें कहाँ तक सदाकत पाई जाती है। बाकी लाइसेंस का तो आपको पता है कोटा से वो मिल जाता है, उसके बाद पिस्टल भी ख़रीद लिया, ले भी लिया, घर में भी आ गया। फिर बड़ा जज्बाती आदमी है ये। आपकी बात सही है, मुत्तफ़िक़ हूँ कि ऐसे बंदों को इशू नहीं होना चाहिए पिस्टल। सर मुझे ये भी बताइएगा, आखिर हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है कि एक नौजवान जो जिसकी उम्र है इस वक्त पढ़ने की, जिसकी उम्र है इस वक्त जो है वो काम करने की, जॉब करने की और पाकिस्तान में एक अच्छे शहरी का किरदार अदा करने की, वो शख्स अपने पास वेपन रख रहा है, फिर उसी वेपन से जो है वो अपने सगे रिश्तों को जो है उन पर गोलियां बरसा रहा है। तो आखिर नौजवान नस्ल जा किस तरफ रही है? इसका हल क्या है? किस तरह से जो है वो बचाया जा सकता है? आज तो ये एक वाक़या पेश आया है, अचानक कितने और नौजवान हैं जिन्होंने अपने पास इस तरह वेपन्स रखे हुए हैं। क्या इसकी रोकथाम नहीं होती? चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है इस पर? हमें बड़ा अफसोस होता है यहाँ पर बैठकर जो हम काम करते हैं, तो हमारा नौजवान नस्ल का जो बिहेवियर है उसमें, इस मोबाइल फ़ोन ने हमारी पूरी नस्ल को जो है ना वो बेरा रवि का शिकार बना दिया। इस मोबाइल ने हम इस चीज़ के लिए तो हम अपनी नस्ल को शायद ना बचा पाएँ, लेकिन हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि बेटा ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों से बचें। माँ वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है। तो अब इनका भी यही कहना है कि जी जब मैंने शिकायत की थी कि अपने वालिदैन से कि भाई मेरी होने वाली वाइफ से मेरा भाई जो है इन्वॉल्व हो रहा है, तो इन्होंने बंद क्यों नहीं बांधा। बात तो उसकी किसी हद तक ठीक है कि भाई वो उसको समझाए बेटा ये तुम्हारे भाई के मंगेतर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या इनको मुतमईन कर लेते या फिर उनका जो है वो उनको मना करते, तो बात तो उनकी किसी हद तक दुरुस्त अगरचे ऐसा है। तो बाला तफ्तीश अभी जारी है। मोबाइल फ़ोन ने हमारे नौजवान नस्ल में बड़ी तब्दीली जो है ना वो लाया। अब हर बच्चा ही हमारा जो है वो हीरो समझ रहा अपने आप को। मेरे कमेंट्स कितने हैं तो मेरे लाइक कितने हैं तो मैं क्या हूँ, तो उसी चीज़ को देखता है, उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ पे जो है ना वो अमल करता है। तो देखिए पिस्टल का इस्तेमाल उसने कितनी बेदरगी से किया है। ये सब चीज़ें जो है ना इसके पीछे ये थ्योरी है, दिमाग इनका यही है कि भाई मैंने यूँ करना है तो मेरे ऊपर आएगा। तो अब ये नहीं समझ रहा कि मैं घर में भी ऐसा कर सकता हूँ। ये चीज़ तो सीख ली कि मैंने किस तरह पिस्टल का इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ नहीं सीखी कि भाई माँ बाप पे करना है किसी और पे करना है। तो ये चीज़ें तो माँ बाप को चाहिए ना औलाद को देना। तो औलाद के पास टाइम ही, माँ बाप के पास टाइम नहीं है। उनको चाहिए कि औलाद को टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, अच्छा टाइम दें, उनको समझाएं सिखाएं। क्योंकि इस माशरे का बहता हुआ जो है ना ये मोबाइल का सिस्टम जो है ना इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आखिर में ये भी बताइएगा इस मुलजिम को सज़ा कितनी हो सकती है? देखिए अगर जुर्म साबित होता है तो जुर्म के हिसाब से सज़ा होती है, तो जज के ऊपर ही है। हम कहाँ तक कोशिश करेंगे, तो इसमें 14 साल तक की सज़ा है, 7 साल से ऊपर तक सज़ा है इसकी। मुख्तलिफ मराइल में जो है ना हो जाती है, कमी पेशी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है ना वो इनको पूरी सज़ा हो, कम भी हो जाती है। तो बार इसमें सज़ा इसकी यकीनी है, क्योंकि इसने अपने मुक़द्दस रिश्तों को जो है ना वो पामाल किया और बड़ा जज्बाती अंदाज से किया। बहुत शुक्रिया SIO साहब। मेरे साथ SIO थाना अवामी कॉलोनी मौजूद थे, जो इस केस से हवाले से मज़ीद जो है वो चीज़ें बता रहे थे कि मुलजिम को कितनी सज़ा होगी और आया ये वाक़या कैसे पेश आया। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।